थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज की वीडियो में आप ईयर इन्फेक्शन, कान में पैदा होने वाले इन्फेक्शन के बारे में जान पाएंगे। कान के इन्फेक्शन की वजह, इसका तरीका इलाज, और अगर आपके छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो तो उनमें कौन सी अलामत की सूरत में आपको फौरी चेकअप करवाना चाहिए, और इसके अलावा इस कंडीशन से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं, जानिए इस वीडियो में। कान के इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ये इन्फेक्शन आपके दरमियानी कान यानी मिडल ईयर के अंदर हो सकता है, और मिडल ईयर इंसान के कान के पर्दे के बिल्कुल पीछे होता है। और इसके अलावा आपके कान के अंदर या फिर कान के बाहर के हिस्से में ये इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। ये इन्फेक्शन अक्सर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की सूरत में, कान में सूजन पैदा होने की सूरत में या फिर कान में रेशा पड़ने की सूरत में ये कंडीशन जो है इंसान के लिए काफी तकलीफ दे हो सकती है। कान में होने वाले ये इन्फेक्शन जो है अक्यूट हो सकते हैं या फिर क्रॉनिक हो सकते हैं। अगर आपको अक्यूट कंडीशन हुई है तो ये इंसान के लिए काफी दर्दनाक हो सकती है, काफी तकलीफ इंसान को होती है, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो है वो कम होता है, ये थोड़े वक्त के लिए पैदा होती है। लेकिन अगर कान के अंदर क्रॉनिक कंडीशन पैदा हुई हो, क्रॉनिक इन्फेक्शन की सूरत में ये इन्फेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते हैं, बल्कि ये बार बार दोबारा जो है वो पैदा होते रहते हैं। और क्रॉनिक इन्फेक्शन की सूरत में इंसान के मिडिल ईयर, इंसान के दरमियानी और अंदरूनी यानी इनर ईयर को ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये पहुंचने वाला ये नुकसान जो है वो मुस्तकिल होता है, और कभी कभार ये नुकसान जो है वो इंसान के लिए मुस्तकिल होता है। इंसान में ये कंडीशन जो है वो परमानेंट होती है। कान के इन्फेक्शन की वजह और इसका तरीका इलाज क्या इख्तियार किया जाता है। कान का इन्फेक्शन आपके दरमियानी कान यानी मिडल ईयर के अंदर होता है, और इन्फेक्शन की वजह बैक्टीरिया या फिर वायरस होता है, और आपका मिडल ईयर यानी दरमियानी कान जो है वो आपके कान के पर्दे के पीछे कान का एक हिस्सा होता है जिसका नाम मिडल ईयर है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ये इन्फेक्शन 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर यही इन्फेक्शन क्रॉनिक को ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका हो तो ऐसी सूरत में इसका इलाज एंटीबायोटिक से करना पड़ सकता है। इसका इलाज मेडिसिन से किया जाता है। अगर ये इन्फेक्शन आपके बच्चों में है तो बच्चों में कौन सी अलामत की सूरत में आपको इनका फौरी चेकअप करवाना चाहिए। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में कान में इन्फेक्शन होना सबसे आम पाया जाता है, ये कॉमन कंडीशन है बच्चों में। अगर आपके बच्चे में ये अलामत है, आपके बच्चे को कान में शदीद दर्द हो रहा है, और अगर आपके बच्चे को बुखार 102 से ज्यादा है, कान में से किसी भी किस्म का पानी या रेशा निकल रहा हो, या फिर इन अलामत के अलावा अगर इस कंडीशन की मुतल्लिका दूसरी अलामत भी अगर बच्चों के अंदर हो तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। कान के इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, इस इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए आपको कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है, और अमल करने की सूरत में इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दिन में रोजाना अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और जरूरत से ज्यादा कभी भी भीड़ वाली जगह, ज्यादा लोगों के रश वाली जगह पर कभी मत जाएं। रश वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। ओवर क्राउडेड जो एरियाज होते हैं वहां जाने से आपको गुरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है छोटे बच्चों, दूध पीते बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती है। अगर ये इन्फेक्शन दूध पीने वाले बच्चे को हुआ है या छोटे बच्चे को हुआ है, वो ऐसा बच्चा अगर चूसनी का इस्तेमाल कर रहा है जिसको पेसिफायर कहा जाता है, जो कि फीडर की सूरत में या फिर बच्चे को चुप करवाने की सूरत में दिए जाते हैं। बच्चों में इन्फेक्शन की सूरत में आपको इन पेसिफायर्स का इस्तेमाल जो है वो बंद करना चाहिए। पेसिफायर जिसको आम जुबान में चूसनी कहा जाता है, बच्चों को देने से गुरेज करें। इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक से बचें। सेकंड हैंड स्मोक से मुराद अगर किसी रूम के अंदर एक इंसान सिगरेट पी रहा हो और अगर आप इस कमरे में मौजूद हैं तो एक तरह से वो धुआं आपके अंदर भी जा रहा है और आप भी स्मोकिंग कर रहे हैं, इसको सेकंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। यानी आप एक तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ सूंघने की सूरत में, तो आपको सेकंड हैंड स्मोक से बचना है। अगर ऐसी जगह पर मौजूद है तो आपको जगह चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिफाजती टीके जो वैक्सीनेशन जो होती हैं उसको बाकायदगी से करवाते रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है, सवाल है, लाजमी कमेंट में लिखिएगा। वीडियो बनाने की एफर्ट अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।